गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिंदी में हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में पिछली क्लास में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य की भेद पढ़े। आज पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, वाच्य परिवर्तन क्या है, वाच्य का परिवर्तन कैसे करेंगे आदि ये सब देखेंगे। आइए देखते हैं पहले वाच्य की परिभाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, अर्थात क्रिया का जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया जिसके द्वारा किया जाए उसका विधान, उसका जो करने का जो क्रिया है उसका केंद्र बिंदु कर्ता अर्थात करने वाला है, कर्म है अथवा क्रिया भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे रमेश खेल रहा है, इसमें खेलना वाक्य का कथ्य बिंदु है। रमेश करता हुआ, अतः यह कर्तृवाच्य वाक्य है। इसका एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। रमेश द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है। इसमें खेलने का तथ्य बिंदु है फुटबॉल, ये कर्म है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है क्योंकि यह राम के द्वारा किया जा रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। मुझसे खेला नहीं जा रहा, इसमें स्वयं मुझसे खेला नहीं जा रहा, इसमें स्वयं के बारे में कहा जा रहा है कि खेला जाना ही वाक्य की कथ्य बिंदु है, अतः यह भाववाच्य वाक्य है। इसके उदाहरण से स्पष्ट है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्यों के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। पहला कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अशोक पुस्तक पढ़ता है, कन्याएं ढोलक बजाएंगी। दूसरा अकर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उन्हें अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात करने वाला लोप हो जाता है, वह अकर्तृवाच्य होता है। इसके 2 भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो अर्थात करने वाला न होकर उसका कर्म हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है या उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे रमेश से अब दूध पिया नहीं जा रहा, यहाँ कर्ता का विभक्ति से है, इसलिए इस वाक्य में वाच्य बिंदु दूध है, इसलिए यह कर्मवाच्य वाक्य है। इसका और अन्य उदाहरण भी देखते हैं। दवाई दे दी गई है, यहाँ कर्ता का लोप है, दवा किसको दी गई है नहीं मालूम। पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, यहाँ भी कर्ता का लोप है। हमसे सुंदर चित्र देखे गए, यहाँ कर्ता की जगह से लगा दिया गया है। अब भाववाच्य, जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है। यहाँ चलने की असमर्थता ही प्रमुख है, कर्ता नहीं, अतः यह भाववाच्य वाक्य है। इसका
और अन्य उदाहरण भी देखेंगे। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब चला जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए। राधा से रात भर कैसे जगा जाएगा। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तरीवाच्य के कर्ता और कर्म की विभक्तियां हटाकर कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगाना चाहिए। दूसरा, कर्तृवाच्य के प्रमुख क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलकर उसके साथ जाना, क्रिया का रूपांतरित रूप जोड़ देना चाहिए। अब उदाहरण देखते हैं। बालक पत्र लिखता है। यहाँ बालक से पत्र लिखा जाता है। यहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला गया है। माँ ने पुत्र को सुला दिया। यहाँ वाच्य परिवर्तन है इसका। माँ के द्वारा पुत्र सुला दिया गया। रजिया ने कपड़े धोए। रजिया से कपड़े धोए गए। अब देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। बच्चे खेलेंगे। बच्चों द्वारा खेला जाएगा। यहाँ बच्चे खेलेंगे, ये भी भविष्यकाल है, तो इसका वाच्य परिवर्तन भी इसी प्रकार होगा। बच्चों द्वारा खेला जाएगा। लड़की आंगन में सो रही थी। लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। अब देखते हैं कर्तृवाच्य बनाना। बच्चों से खेला जाएगा। बच्चे खेलेंगे। राम से पढ़ा नहीं जाता। राम नहीं पढ़ता। सुरेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। इसका वाच्य परिवर्तन है सुरेश कल पत्र लिखेगा। धन्यवाद।